अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स, पेज नंबर 39। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 39 पर है, आज हम नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जो है अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स। तो कोरिलेटर क्या है, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि प्लेन सरफेस जो है, प्लेन सरफेस किसे कहते हैं? प्लेन सरफेस मानो कि जो कि ये हमारी कॉपी का जो ये पेज है, ये प्लेन सरफेस है। ये इसका मॉडल है, मॉडल ऑफ ए प्लेन सरफेस। देखो, ये पेपर जो है, जो हमारी कॉपी है, जो हमारी नोटबुक है, ये प्लेन सरफेस है। यानी कि जो आप खेलते हैं, प्लेग्राउंड आपका है, प्लेग्राउंड जो है वो प्लेन सरफेस है जिस पर आप खेलते हैं। तो इसका मतलब हो गया, प्लेन सरफेस पे जब भी हम कलम से या पेंसिल से, जो पेन हमारा है या पेंसिल है, तो हम पेन को उस प्लेन सरफेस पर रखते हैं या पेंसिल को, तो हम किसी भी डायरेक्शन में एक इसको घुमा लेते हैं, कलम को घुमा लेते हैं, तो हम इसको एक, जैसे हमें एक करो हासिल हो, ऐसे इसको कहते हैं करो। तो इसको कहते हैं प्लान करो, प्लान करो। जैसे हमने पेंसिल यहाँ रखा तो हमने इसको ऐसे बनाया, तो इसको कहते हैं प्लान करो। करो जो है यानी कि कॉपी के, हमारी जो नोटबुक है उस पेज पर हमने पेंसिल रखा, तो हमने इसको इधर उधर जैसे ऐसे 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 कुछ लाइनें डाली, तो कुछ मतलब इनको कहते हैं प्लान करो, प्लान करो। प्लान करो जो होते हैं, या तो ये क्लोजर करो होते हैं, या तो नॉट क्लोजर करो होते हैं। क्लोजर का मतलब हो गया, जिस पॉइंट पे हमने पेंसिल रखा, घुमा के फिर लाया, उसी पॉइंट पर हमने इसको फिर लाया, तो जैसे ऐसे 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 बनाया से, तो यहाँ तक, तो इसमें इसको कहते हैं क्लोजर फिगर। यहाँ देखो, ये हमने बनाया स्ट्रेट लाइन्स का, जैसे ऐसे यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, तो फिर बी पर उसी पॉइंट पर पहुँचे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसको कहते हैं क्लोजर करो। जो क्लोजर करो नहीं होते हैं, जैसे हमने ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, लेकिन घुमा घुमा के फिर कहाँ पहुँचा, पॉइंट बी पर, तो यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंड पॉइंट था वो डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं नॉट क्लोजर करो। जैसे हमने इस फिगर की तरफ देखो आप, तो ए से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ से लाया, यहाँ घुमा के, तो फिर जो एंड पॉइंट आया वो है बी। यानी इसके एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, उसको कहते हैं नॉट क्लोजर करो। जो क्लोजर करो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होता है और एंड पॉइंट भी वही होता है, उसको कहते हैं क्लोजर करो। देखो प्यारे बच्चों, पॉलीगन, पॉलीगन किसे कहते हैं? देखो, हम जो ए सिंपल क्लोजर करो मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। वो करो जो हम स्ट्रेट लाइन्स, यानी लाइन सेगमेंट जो होते हैं, स्ट्रेट लाइन्स, लाइन सेगमेंट, जैसे हमने ये लाइन डाले यहाँ से यहाँ तक, लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको पता है लाइन और लाइन सेगमेंट, ये आपको पता है प्यारे बच्चों। तो लाइन जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट उसका एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इन्हीं लाइन से जो भी हमें फिगर मिलती है, बना के मिलते हैं, लेकिन क्लोजर करो, तो उसको कहते हैं पॉलीगन, उसको कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ एक फिगर है, इसके 3 साइड्स है, वर्टिसेस 3 है, लेकिन क्लोजर भी है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है, तो इसको कहते हैं पॉलीगन। यहाँ देखो, इसके 4 वर्टिसेस है, यानी 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, इसको कहते हैं पॉलीगन। स्ट्रेट लाइन से है, क्लोजर है, ये भी स्ट्रेट लाइन से बनी है और क्लोजर है, तो उसको कहते हैं पॉलीगन। देखो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन से बनी है, लेकिन
यहाँ इसको देखो आप, तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो एंड पॉइंट भी अलग है कलो, तो ये पॉलीगन नहीं है। जैसे ये फिगर भी, ये भी स्ट्रेट लाइन से बनी है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसको पॉलीगन हम नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह अब पॉलीगन आपको समझ आ गया। पॉलीगन जो है सिंपली, पॉलीगन जो है वो क्लोज्ड फिगर है और स्ट्रेट लाइन्स की बनी हुई जो फिगर है वो है पॉलीगन। तो पॉलीगन को हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी पॉलीगन की बहुत सारी किस्में हैं। क्लासिफाई हम इसको, वी क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स, यानी पॉलीगन को बहुत सारे जैसे नाम लिख रखे हैं, जैसे आपका फोर्थ क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अलग अलग क्लासेस हैं। पढ़ने के लिए सब आते हैं, स्कूल सब आते हैं, लेकिन क्लास आपके अलग अलग है, तो आपकी पहचान उसी से होती है। आप फर्स्ट में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, फोर्थ में, फिफ्थ में, जैसे आप एट्थ में हैं। तो इसी तरह वर्टिसेस आपको पता है, जैसे वर्टिसेस हो गई, जैसे हम ये यहाँ से लाइन जो ये कोना जिसको हम कहते हैं, कोना जिसको हम कहते हैं, इसको वर्टिसेस कहते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, या यहाँ से दूसरी लाइन भी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ इसको कहते हैं वर्टिसेस, वर्टिकस। तो बहुत सारे को कहते हैं वर्टिसेस, इसको कहते हैं वर्टिकस। 1 2 1 2 3 4, इसके कितने वर्टिकस है, 4 वर्टिकस है। तो उसी हिसाब से, यानी यहाँ साइडों के हिसाब से, यहाँ वर्टिकस के हिसाब से हम देखते हैं कि कितने इसके कौन सी ये पॉलीगन हैं। पॉलीगन को हम क्लासिफाई जो करते हैं, वी क्लासिफाई पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिकस, यानी साइडों के लिहाज से किसके कितने साइड है, उसी हिसाब से हम पॉलीगन को क्लासिफाई कहते हैं। इसका नाम क्या है। पहले बच्चों आप निकालना अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 40, तो उसमें दिखाया गया है कि पॉलीगन जो है, जैसे ये इसके कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस क्लासिफिकेशन, मतलब क्या नाम इसका है, तो कौन सी फिगर है, कैसे ये फिगर है, इसके कितने वर्टिसेस है, 3, यानी 3 साइड्स भी है, 1 2 3 साइड्स है। इसको कहते हैं ट्रायंगल, और जिसके 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स, 4 वर्टिकस हैं, 4 साइड्स, 1 2 3 4, तो साइड्स 1 2 3 4 साइड्स है, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल जो है। तो यही इसमें जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमें इसके बारे में बहुत सारा पढ़ना है। तो याद रखें कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो है उसकी 4 साइड्स फिलहाल है, तो हम इसके 4 वर्टिकस है, तो उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इस चैप्टर में बहुत सारा इसके बारे में हम पढ़ना है, वो पढ़ेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता अगले लेक्चरों में। तो इसी तरह जिसके 5 साइड्स होते हैं उसको कहते हैं पेंटागन, जिसके 6 साइड्स होते हैं उसको कहते हैं हेक्सागन, जिसके 7 साइड्स होते हैं उसको कहते हैं हेप्टागन, 8 साइड्स और ऑक्टागन, जिसके 9 साइड्स होते हैं तो उसे नोनागन, 10 साइड्स डेकागन, सो ऑन, इसी तरह चलते रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया, तो आपको समझ आ गया है कि क्लासिफिकेशन पॉलीगन्स का कैसे करते हैं साइड्स के हिसाब से। तो इस लेसन में हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का पढ़ना है। तो पहले बच्चों आज याद रखना कि प्लेन, हमने क्या पढ़ा इसमें कि प्लेन सरफेस किसको कहते हैं। प्लेन सरफेस जैसे हमारी टेक्स्ट बुक है, इसका पेज जो है ये प्लेन है, तो उसको प्लेन सरफेस कहते हैं। जैसे यहाँ प्ले ग्राउंड है, आपका फुटबॉल प्ले ग्राउंड है, तो ग्राउंड जो जिसमें आप खेलते हैं वो प्लेन सरफेस होता है। तो इसी तरह प्लेन करो, हम इसी प्लेन सरफेस पर जो अपना पेंसिल जो रखते हैं, तो हम कुछ लाइन्स डालते हैं, तो इनको कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्व्स, यानी हमारा पेंसिल जो विदाउट लिफ्टिंग, जो हम कलम जो हम मूव करते हैं, बहुत सारे या पेपर पे हम ड्रा करते हैं, तो लेकिन कलम को उठाने के बगैर जो भी हम फिगर बनाते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेन करो। तो क्लोज करो हो गया, जो बिल्कुल क्लोज होता है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ भी एंड पॉइंट होता है, उसको कहते हैं क्लोज। तो नॉट क्लोज जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, तो इसको कहते हैं नॉट क्लोज करो, जो क्लोज्ड नहीं है। तो उसी के बारे में, तो जब हम पॉलीगन पे जाते हैं, पॉलीगन किसके कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो है एक पॉलीगन है।
तो पॉलीगन पहले आपको पता होना चाहिए पॉलीगन किसे कहते हैं। तो पॉलीगन मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन जो है ये जो स्ट्रेट लाइन्स का, लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, लाइन्स का नहीं, लाइन सेगमेंट्स का। तो उसका जो फिगर हम हासिल करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन से इसके तीन लाइन सेगमेंट से बनी हुई और क्लोज भी है, उसको कहते हैं पॉलीगन। जैसे ये है, ये तो लाइन स्ट्रेट लाइन से बनी है, लाइन सेगमेंट से, लेकिन जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, यानी इसको कहते हैं ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन नहीं है। तो जब क्लासिफिकेशन आप पॉलीगन्स करते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साइडों के हिसाब से किसके कितने साइड है, या वर्टिकस है, या वर्टिकस हो गया एक, वर्टिकस को बहुत सारे, तो वहाँ कितने साइड्स है उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये था आज का लेक्चर जो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में इसका डायगोनल, मतलब पॉलीगन्स का, या डायगोनल या रेगुलर पॉलीगन, वो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।